हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम और धनवी रेडी होके निकल लिए उज्जैन से ओमकारेश्वर इंदौर की ओर। और काफी लंबा सफर था। कुछ लोग 2.5 घंटे बताते हैं, कुछ लोग 2 घंटे बताते हैं, कुछ लोग 4 घंटे भी बता रहे थे। अब एग्जैक्ट कितना टाइम लगा ये आप लोगों को हम आगे पहुंच के ही बता पाएंगे कि कितना समय लगा हम लोगों को। और वहां पे चलते चलते सच में बहुत मतलब थकान सी हो गई थी बहुत। और आगे चलते चलते पूरा पहाड़ों का व्यू था। वहां पे बीच में जब पहुंच गए इंदौर के पास तो पूरा पहाड़ी पहाड़ थे। जैसा आगे जाके तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कैची धाम आ गए हैं, नैनीताल। कुछ इस तरीके के मतलब वैसे ही रास्ते थे, वैसे ही गोल गोल से और वैसे ही पहाड़ थे। तो नैनीताल की तरीके लग रहा था। ये है नर्मदा नदी जो हम लोग को रास्ते में भी मिली थी। और ये सारी चीज ये मतलब कोई दिक्कत भी नहीं हुई। धनवी तो पूरे टाइम सोती ही रही। और सफर ये हम लोगों ने का पहुंचा था, मतलब उन्होंने हम लोग को पहुंचाया था 4 घंटे के समथिंग लग गया था, 4.5 घंटे के समथिंग। और हम लोग मंदिर में पहुंच भी गए हैं। और पैदल अंदर काफी दूर जाना पड़ा था क्योंकि गाड़ी आगे ही काफी उतार दी थी उन्होंने। और ये पहले मंगलेश्वर के मतलब दर्शन करने होते हैं, उसके बाद ओमकारेश्वर के दर्शन करने होते हैं। तो हम लोग पहले मंगलेश्वर के दर्शन करने के लिए लाइन पे लग गए हैं। और यहाँ पे हम धनवी को गोदी लिए। यहाँ पे तो नॉर्मल भीड़ थी, ज्यादा कुछ भीड़ नहीं थी। पर ओमकारेश्वर में बहुत ज्यादा भीड़ इसकी थी। मान्यता ये बताई गई है कि मंगलेश्वर के मतलब बहुत ही पहले अच्छे से मंगलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों को मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। ऐसा नहीं कि मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, ओमकारेश्वर के कर लिए तो ये दो हो गए। ये दोनों एक ही हैं। हम लोगों ने दर्शन किया और यहाँ पे फोटो वगैरह धनवी की ली। वो तो इनके पापा की आदत है, फोटो पहले लेते। फिर हम लोग नदी की तरफ निकल लिए। वहां पे वोटिंग के दौरान हम लोगों को क्रॉस करके नर्मदा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जाना होता है। या तो पुल से आप चल के जाओ तो उतना टाइम नहीं था और काफी धूप भी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो धनवी वोटिंग के लिए कह रही है तो चलो वोटिंग में ही चलते हैं। तो इधर धनवी को पहनाया कॉस्ट्यूम जो होता है और यहाँ हम लोग बैठ गए हैं नाव में। और फिर नाव से क्रॉस करके, और आजकल तो मोटर वाली नाव चलती है, तो उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लगा और क्रॉस करके पहुंचा दिया। यहाँ पे ये टिकट वो ले रहे थे वीआईपी दर्शन के लिए, क्योंकि कुछ लोग वहां पे बता रहे थे कि सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हैं और अभी तक नंबर नहीं आया, तो आपके साथ छोटा बच्चा है तो आप वीआईपी दर्शन की टिकट ले लो। तो ये हम लोगों ने 300 रुपए की दो लिया वीआईपी दर्शन के लिए। और भाई वीआईपी दर्शन में भी इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को समथिंग 3 से 4 घंटे लग गए थे लाइन में लगे लगे। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी, सच में थकान सी बहुत हो गई थी। बहुत लंबी लाइन लगी थी। जब वीआईपी वाले में इतनी लाइन लगी थी तो नॉर्मल वाले में तो लगी ही होगी। नॉर्मल वाले में तो पता नहीं पुल से काफी दूर से लाइन लगी थी। वीआईपी ये सब नॉर्मल वाले हैं। नॉर्मल वाले में तो बहुत ही भीड़ थी, एकदम गचा गच भरा पड़ा था। और वीआईपी वाले में भी कुछ खास था, बस ये था कि उसमें दर्शन के लिए अगर 12 घंटे 8 घंटे लग रहा है तो इसमें 4 घंटे में नंबर आ गया था दर्शन के लिए। ये सारे लोग वीआईपी वाले ही लगे हैं। वीआईपी वालों में कितनी लाइन है। तो हम लोग पहुंच गए दर्शन करने के लिए। और अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, ये एलईडी में दिखा रहे हैं ओमकारेश्वर। और अंदर हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि फोन ऑन अलाउ नहीं था। और इतनी भीड़ में इतने थक गए थे, लाइन में लगे लगे 3-4 घंटे की हिम्मत नहीं रही थी कि फिर कुछ भी रिकॉर्ड करें। तो इतना ही रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, जितना हो पाया उतना रिकॉर्ड किया, जितना हो सका उतना आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। अंदर का व्यू तो काफी अच्छा था। उसमें